ऑफ INIFS लाइव सेशन। दोस्तों, हमारे लाइव सेशन का डे 8 में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग डेली एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, प्रत्येक यूनिट के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और आज दोस्तों हम लोग INIFS यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के यूनिट नंबर 8 के एमसीक्यू सेशन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आइए दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं कि किससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे हमें उसे आंसर करना है, हमारा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इन हर एक चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। दोस्तों, लेसन को शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर है आपके लिए, आज के लिए ये वैलिड है। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी JIV के मॉक टेस्ट के कोर्स हैं सभी पे आपको 11% ऑफर मिल रहा है। दोस्तों, ये जो हमारा ऑफर है ये आज के लिए वैलिड है। आपको सिंपल सा एक काम करना है कि ये जो कूपन कोड है मॉक सक्सेस 11 इसे यूज़ करना है। और दोस्तों, आप 11% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं हमारे किसी भी मॉक टेस्ट प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, आप जरूर इस पार्टिकुलर कूपन कोड का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द इनरोल करें हमारे JIV मॉक टेस्ट के प्रोग्राम में। आपको मैं बता दूं कि ये जो मॉक टेस्ट का प्रोग्राम है ये इंडिविजुअली सभी सब्जेक्ट्स का है, चारों सब्जेक्ट्स का है। और दोस्तों, इसमें आपको 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट्स आपको मिलेगा कि आपको डेली जो हमारे क्विजेस कंडक्ट किए जा रहे हैं वो आपको मिलेंगे, आप किसी भी समय पे अपने कन्वीनियंस के अनुसार उसे दे सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जो कि लगभग हर एक वीकेंड कंडक्ट किया जाता है। और तीसरा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 5000 प्लस MCQs हैं। देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 3000 प्लस MCQs पर सब्जेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसका जरूर लाभ उठाएं। मॉक सक्सेस 11 कूपन कोड को यूज करें और हमारे मॉक टेस्ट वाले प्रोग्राम में इनरोल हुए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, ऐप का लिंक आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द लिंक ऑफ ऐप। इसका मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐप का आपका लिंक मिल जाएगा। ऐप को तुरंत इंस्टॉल करें और आज ही इस ऑफर को अवेल करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी XYZ है जर्मनी का, वो भारत आई है अपना प्लांट या फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में और अपना यूनिट जो है अपने से चला रही है, तो उसको क्या कहेंगे। दोस्तों, पहले आपको ऑप्शन समझिए। FDI का मतलब क्या होता है। FDI होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई फॉरेन कंपनी है, वो भारत में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी है इन द प्रोडक्टिव एसेट ऑफ अनदर कंट्री, और वो यदि इन्वेस्टमेंट कर रही है, दिस कंपनी इज डूइंग व्हाट, दिस कंपनी इज डूइंग इन्वेस्टमेंट, राइट। सो इसके अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि मान लीजिए कि न्यू फैक्ट्री सेटअप कर ली, इट कैन सेटअप न्यू फैक्ट्री, और या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको बिल्डअप कर ली, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको बिल्डअप करना, या एक कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करना। तो ये हमारा कहलाता है FDI। समझ में आया। कोई किसी फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, नया फैक्ट्री को एक्वायर किया या एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्सपेंड किया, तो दिस इज कॉल्ड आवर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FPI क्या होता है, व्हाट इज FPI। FPI का फुल फॉर्म पहले याद रखिए। FPI स्टैंड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, FPI का फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली FPI क्या होता है, तो बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर करते हैं। कहाँ पे करते हैं, दूसरे कंट्री के फाइनेंशियल एसेट में, यानी अदर कंट्री दूसरे कंट्री के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा FII। FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फुल फॉर्म याद रखिएगा FII का। FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो बेसिकली ये एक तरह का FPI है। FII बेसिकली एक तरह का क्या है, FPI ही है। ठीक है, जो कि लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। वैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, पेंशन फंड, या दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं हेज फंड से, यू कैन ऑल्सो कॉल इट हेज फंड। सो पेंशन फंड एंड हेज फंड आर द एग्जाम्पल ऑफ FII। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में एक कंपनी है जर्मनी से, वो अपना प्लांट फैक्ट्री सेट कर रही है भारत में, तो एक तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो ये क्लियर केस है FDI का, राइट।
सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है एमएनपी ऑस्ट्रेलिया की, वो इन्वेस्ट करना चाह रही है शॉर्ट पीरियड पर ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ना वो फैक्ट्री पुट करेगी ना प्लांट पुट करेगी, वो एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगी दूसरे कंट्री कंपनी को। इसे क्या कहा जाता है? मैं फिर से बता दूं, एफडीआई का मतलब ये होता है कि फॉरेन कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्टिव एसेट में, इसके अंदर नया फैक्ट्री सेटअप करना, एक एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीदना या कंट्रोलिंग स्टेल को एक्वायर करना, ये सभी आता है। एफपीआई में क्या बताया मैंने, ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर करते हैं किसी दूसरे कंट्री के फाइनेंशियल एसेट में। इसके अंदर दोस्तों हो सकता है कि आप स्टॉक खरीद लिए, समझिए एग्जाम्पल समझिए, स्टॉक खरीद लिए, आपने बॉन्ड्स खरीद लिया, आपने सिक्योरिटीज खरीद ली, तो ये एफपीआई में आता है। एफआईआई में क्या बताया? एफआईआई में दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर एक तरह का एफपीआई होता है जो कि लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि पेंशन फंड या हेड फंड। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इस पार्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि जो कंपनी है वो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? वो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया की कंपनी में। वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है दोस्तों? भारतीय कंपनी में। लेकिन ये बताइए क्या वो फैक्ट्री या प्लांट सेट कर रही है? क्या नहीं कर रही है ना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रही है, ना वो फैक्ट्री सेट कर रही है ना वो प्लांट सेट कर रही है। तो दोस्तों बताइए ये कौन सा केस है? ऑब्वियस सी बात है ये एफपीआई का केस है। मैंने क्या बताया कि जब एसेट में इन्वेस्ट करे, एसेट मतलब कि प्लांट बनाए, मशीनरी बनाए या दोस्तों फैक्ट्री बनाए, तो वो कहलाएगा एफडीआई। लेकिन यहाँ तो ना एसेट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रहा है, राइट। वो केवल फैक्ट्री पुट कर रही है, सॉरी वो केवल एक कैटलिस्ट के रूप में काम कर रही है। तो ये हमारा एफपीआई का केस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको एफडीआई और एफपीआई में क्लियर कट डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट क्या है। देखिए इसको समझते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आंसर समझ लीजिए, आंसर है 74%। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो दोस्तों खरीद सकते हैं 74% ऑफ शेयर, यानी जो भी शेयर है उसका 74% वो खरीद सकते हैं इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में, राइट। तो जो रिमेनिंग 26% शेयर होगा वो कौन हेल्ड करेंगे? तो 26% शेयर कौन हेल्ड करेगा दोस्तों? इंडियन इन्वेस्टर हेल्ड करेंगे। समझे बात को? तो देखिए नियम क्या है, 74% जो शेयर है वो 74% ऑफ शेयर इन्वेस्टर खरीद सकते हैं किसी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में, और रिमेनिंग 26% शेयर जो है इंडियन इन्वेस्टर हेल्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको पता होगा कि पहले ये लिमिट था 49%, ठीक है। इस लिमिट को बढ़ाकर 2021 में किया गया 74%, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सो दिस वाज अ वेरी जी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर चैनल फॉर एफडीआई रूट इन इंडिया। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन को समझिए। ऑटोमेटिक रूट का क्या मतलब होता है दोस्तों? ये सिंपलर और फास्टर रूट है। दिस इज सिंपल रूट एंड दिस इज फास्ट रूट, ओके। तो बेसिकली इस रूट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, इस रूट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि दो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत में बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल का। नो गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। कोई गवर्नमेंट बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल का दे कैन इन्वेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट। लेकिन दोस्तों कुछ सेक्टर है जहां पे एफडीआई को परमिट नहीं किया गया है अंडर ऑटोमेटिक रूल। देयर आर सम सेक्टर वेयर एफडीआई नॉट परमिटेड। तो कुछ ऐसा सेक्टर है जहां पे एफडीआई को नहीं परमिट किया गया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। देखिए गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रूट है। सो दिस इज, देखिए सीधी सिंपल की बात की जाए तो वो हमारा ऑटोमेटिक रूट है, और कॉम्प्लेक्स की बात की जाए और टाइम कंज्यूमिंग की बात की जाए तो वो हमारा है दोस्तों गवर्नमेंट रूट। तो गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्हें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है दोस्तों? गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट। तो गवर्नमेंट अप्रूवल इज टू बी टेकन, इससे पहले कि वो इन्वेस्ट कर सके भारत में। तो गवर्नमेंट रूट टिपिकली यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट वैसे सेक्टर में जो कि सेंसिटिव
तो उसे हम लोग दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट रूट लेना पड़ता है। तो आपको समझ में आया कि ऑटोमेटिक सेक्टर क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा चैनल है एफडीआई रूट का, तो दोनों चैनल है, राइट। सो बोथ द चैनल्स आर अवेलेबल, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ द एबव। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि चैनल में डिफरेंस क्या है, वेरी गुड। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑटोमेटिक रूट जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, आरबीआई, ईसीजीसी या फेडई। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑटोमेटिक रूट की यदि हम बात करें तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक सेंट्रल बैंक है भारत की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भारत के इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करेगा और इसमें एफडीआई इनफ्लो भी आता है। तो जो ऑटोमेटिक रूट होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ऑटोमेटिक रूट जिसकी बात की जा रही है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत में बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल का, राइट। तो जरा ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन है हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री दोस्तों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंप्लीमेंट करेगा भारत गवर्नमेंट के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का क्या रोल है, दिस विल इन्वेस्ट इन ट्रेड एंड, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो है फॉर्मुलेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है, राइट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारा ईसीजीसी। ईसीजीसी होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑन कॉर्पोरेशन है जो कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस और गारंटी प्रोवाइड करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर को। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और गारंटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो किसे प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, इंडियन एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करते हैं। इनका एफडीआई में कोई ऐसा रूल है नहीं। फेडई की यदि बात करें तो फेडई होता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेन एक्सचेंज डीलर के लिए, इसका कोई रूल नहीं है एफडीआई में। तो करेक्ट आंसर इसका बी, ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई, राइट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने प्लान्स के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आपको दोस्तों 5 प्लान चाहिए, 5 बेनिफिट्स चाहिए, 5 बेनिफिट जैसे कि पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आपको वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, आपको 3000 प्लस एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको इन सभी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको डेली क्विज की रिक्वायरमेंट है। डेली क्विज के अलावा दोस्तों यदि आपको यूनिट वाइज प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, इतना सारा बेनिफिट्स आपको सिंपल एक प्लान में मिल रहा है। इसका कॉस्ट है मात्र 500 रुपये, राइट, फॉर दिस सब्जेक्ट एंड फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट दिस कॉस्ट रुपीज 2000। तो फ्रेंड्स आप देर किस बात की, हमारे ऐप को इंस्टॉल करें और तुरंत का तुरंत इनरोलमेंट लें और ये 5 बेनिफिट्स को हेल्प लें। दोस्तों इसका सक्सेस रेट की बात करें तो सक्सेस रेट दोस्तों 69% सक्सेस रेट है। इन द प्रीवियस जेआईबी एग्जामिनेशन जो हमने हमारे स्टूडेंट ने इनरोल किया था इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, 69% स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड इन दिस पार्टिकुलर प्लान। दोस्तों जिन लोगों ने, कुछ लोगों को पीडीएफ प्लान की रिक्वायरमेंट है तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। 1 सब्जेक्ट का कॉस्ट ₹200 है, 5 सब्जेक्ट का कॉस्ट ₹700 है, 4 सब्जेक्ट का कॉस्ट, और यूनिट वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट का भी प्लान है हमारे पास। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट दोस्तों आप इस ऐप को इंस्टॉल करें और जो भी आपको प्लान है एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसे परचेज करें। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एफडीआई का टाइप्स है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एफडीआई का टाइप्स है, दिस इज द क्वेश्चन। तो जरा ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रीनफील्ड एफडीआई, दूसरा ऑप्शन है ब्राउनफील्ड एफडीआई, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका ज्वाइंट वेंचर, और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको एक एक ऑप्शन समझाता हूँ। देखिए ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या होता है कि तब ऐसा एफडीआई होता है जहाँ पे फॉरेन कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है नए प्रोजेक्ट में। मैं बताता हूँ, देखिए फॉरेन कंपनी क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है, कहाँ इन्वेस्ट करती है, नए प्रोजेक्ट में, इन न्यू प्रोजेक्ट, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों नया फैक्ट्री सेट करना, ऑफिस सेट करना या दूसरा बिजनेस सेट करना आता है। ब्राउनफील्ड एफडीआई में क्या होता है, जब फॉरेन कंपनी किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, कोई फॉरेन कंपनी है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीदना, सब्सिडरी को टेक ओवर करना या मर्ज करना लोकल कंपनी के साथ, ये सभी आते हैं। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, देखो अंदर समझिए, ग्रीनफील्ड में क्या बताया कि नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, ब्राउनफील्ड में क्या बताया एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है दोस्तों, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी मिलकर एक साथ आकर एक बड़ा कंपनी बनाती है
तो इसके अंदर दोस्तों फॉरेन कंपनी किसी लोकल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, या दो फॉरेन कंपनी एक साथ आकर एक नया कंपनी बना सकती है तीसरे कंट्री में, ये सभी इसका एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। यानी आपका ग्रीनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड एफडीआई, जॉइंट वेंचर, ये तीनों के तीनों तरह के एफडीआई होते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता है उसमें कौन सा स्कीम होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितने स्कीम होते हैं, राइट, कितने स्कीम होते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। तो ऑप्शन एक है, एक स्कीम होता है, दो स्कीम होता है, फिर कह रहा है कि 3 स्कीम है, और लास्ट में कहा जा रहा है दोस्तों कि 4 स्कीम है। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एफटीपी के बारे में। यहाँ जो एफटीपी है, ये एफटीपी, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हम लोग एफटीपी बोलते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स देखिए, एफटीपी में, एफटीपी जो है इसके अंदर 4 स्कीम्स होते हैं। कितने स्कीम्स होते हैं? 4 स्कीम। मैं आपको स्कीम का नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहला स्कीम है MEIS। MEIS क्या होता है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये स्कीम दोस्तों ड्यूटी क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? ड्यूटी क्रेडिट स्क्राइब्स। किसे प्रोवाइड करता है? एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्टर। नेक्स्ट है हमारा SEIS। SEIS क्या होता है? सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये स्कीम दोस्तों ड्यूटी क्रेडिट प्रोवाइड करता है सर्विस एक्सपोर्टर को। किसे प्रोवाइड करता है दोस्तों? सर्विस एक्सपोर्टर को। नेक्स्ट स्कीम है हमारा EPCG स्कीम। EPCG क्या होता है? EPCG होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। ये स्कीम दोस्तों ड्यूटी फ्री इंपोर्ट प्रोवाइड करता है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ठीक है, ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट प्रोवाइड करता है। और लास्ट है दोस्तों एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, तो ये स्कीम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट प्रोवाइड करता है इनपुट एक्सपोर्टर के लिए। तो ये सब स्कीम को डिज़ाइन किया गया है ताकि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके एक्सपोर्टर को और उनको कॉस्ट रिड्यूस करने में। तो दोस्तों जरा ऑप्शन को देखते हैं। 1 ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन गलत है, करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शन। तो मतलब 4 स्कीम्स हैं जो कि हमारे एफटीपी में इंक्लूडेड है। एफटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आइए आगे देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now let's move to the question number 8 that we have. Question number 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि which of the following schemes include by the foreign trade policy? I think it is question number 9, not question number 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्कीम है जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंक्लूडेड है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया, एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा हर एक चीज़ को। तो देखिए MCQs का ये फायदा होता है कि आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। जितना बार MCQ सॉल्व करेंगे उतना बार कंसेप्ट आपका रिकॉल होगा। तो आप बताइए कौन सा स्कीम है जो कि इंक्लूड होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। MEIS, SEIS बोथ आर द अबव। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं MEIS के बारे में और SEIS के बारे में। तो MEIS दोस्तों क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है ड्यूटी क्रेडिट, फ्री ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट टू एक्सपोर्टर ऑन रिलेशन ऑफ एफओवी वैल्यू एक्सपोर्ट। और SEIS क्या करता है दोस्तों? ये प्रोवाइड करता है ड्यूटी फ्री क्रेडिट टू सर्विस एक्सपोर्टर ऑन द रिलेशन ऑफ नेट फॉरेन एक्सचेंज। तो दोनों MEIS और SEIS को डिज़ाइन किया गया है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्टर को और उनका कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। तो दोनों का दोनों स्कीम्स है दोस्तों जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को कब लॉन्च किया गया। यानी क्वेश्चन ये है कि जो हमारा MEIS स्कीम है व्हेन इट वाज लॉन्च। So let's see the option that we have. Option number 1 आप देख सकते हैं. What is the option number 1? That is A 1st April 2015. Next option is 9th April 2017. Next option is 1st April 2017. और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 1 अप्रैल 2018। देखिए MEIS जो था इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। ये स्कीम का एम था कि हम ड्यूटी क्रेडिट स्कीम प्रोवाइड करें एक्सपोर्टर को ऑन द रियलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है, दैट इज अप्रैल 15 2015। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MIS स्कीम किससे रिलेटेड है। तो आपको मैंने बताया MIS स्कीम में जो कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर को जब FOB वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू एक्सपोर्ट का रियलाइज होता है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट्स को यूज कर सकते हैं गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, सर्विस के लिए, या इसको दूसरे को बेचा जा सकता है। तो जरा ऑप्शन को देखते हैं एग्रीकल्चर इनकरेक्ट है क्योंकि MEIS
तो MEIS स्कीम को एग्रीकल्चर से कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। तो दोस्तों एजुकेशन भी इनकरेक्ट है, MEIS स्कीम एजुकेशन से भी रिलेटेड नहीं है। एक्सपोर्ट सही है दोस्तों, MEIS स्कीम एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। और एम्प्लॉयमेंट भी इनकरेक्ट है, एम्प्लॉयमेंट का कोई कोरिलेशन नहीं है MEIS स्कीम से, राइट। सो नाउ दोस्तों आपको मैं दिखा दूं, ये हमारा JIV NCIV मेड सिंपल ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप में जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे, आपको अपना OTP इंटर करना है जो कि आपके मोबाइल पे आएगा, और फिर जाके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे 3 डॉट सेक्शन पे जाएंगे तो आपको फ्री मटेरियल सेक्शन दिखेगा। तो जरूर आप इस ऐप को एक बार इंस्टॉल कर लें, फ्रीली ऐप है, इसमें आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा, डेली आपको फ्री क्विजेज मिलेंगे। तो इतना सारा बेनिफिट्स है दोस्तों, तो देर किस बात की, अभी का अभी इंस्टॉल कर लें इस पर्टिकुलर ऐप को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक बार फिर से बता दूं कि मॉक टेस्ट कोर्स का प्राइस कल से बढ़ने वाला है। आज का आपको 11% का डिस्काउंट है, तो आज इस ऑफर को अप्लाई करें और मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को सुचारू रूप से करें, ताकि आपका सिलेबस एक टाइमली ऑर्डर में 1 महीना पहले कंप्लीट हो जाए और लास्ट मंथ में को आप फुल्ली टाइम दे सकें रिवीजन पर्पज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, कूपन कोड आपको जो यूज़ करना है वो MOXSS11 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MEIS स्कीम का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड मार्केट में इन्हांस करना। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी को ऑफसेट करना, और जो हमारे एक्सपोर्टिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया गिविंग स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन दोज विच आर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट रिसेंटली रिप्लेस MEIS विद रिमोट ऑन ड्यूटी टैक्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ROT-DEP। बताइए क्या सही जवाब है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 and 3। ठीक है। FDI फ्रॉम पाकिस्तान इज प्लेस्ड अंडर। बताइए पाकिस्तान से जो FDI आ रहा है उसको किस रूट में डालेंगे, गवर्नमेंट रूट में, ऑटोमेटिक रूट में, दोनों में या कुछ में नहीं। दोस्तों सही जवाब है इसका, पाकिस्तान का जो FDI है उसको गवर्नमेंट रूट में डाला जाता है, यानी RBI का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। प्राइवेट बैंकिंग में FDI का लिमिट कितना है दोस्तों, ये लिमिट ध्यान रखिएगा। प्राइवेट बैंकिंग में लिमिट कितना है, 46%, 49%, 74%, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर इज दोस्तों 74%। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का MCQ सेशन। कैसा लगा आपको सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। हमारे फेसबुक चैनल को ज्वाइन कर लें, इससे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का आपको ये जानना है कि अगले दिन कौन सा डेली क्विज कंडक्ट किया जाएगा, मैकेमिलन के किस बुक के पेज से डेली क्विज को कंडक्ट किया जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम को ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपको लाइव सेशन लाइव होगा तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, और फिर फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस पार्टिकुलर वीडियोज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।